एनडीए के घटक दल तो बेचारे मारे गए, मुफ्त में मारे गए। अब उनके पास ना उगलते बनता है ना उन्हें निगलते बनता है, फंस गए वो तो बेचारे। बाहर खड़े होकर सारे समर्थन इसका विरोध कर रहे थे। हम एनडीए के जो चिराग पासवान और आपने चारों जो नाम लिए लगातार विरोध कर रहे थे, हम वक्फ बोर्ड के विरोध में अंदर जाते सबने जाके उसके सपोर्ट में फैसला दे दिया। किस मुंह से जाएंगे अब जनता के बीच में, किस मुंह से जाएंगे? आपको लगता है कि बीजेपी ये गलत सौदा तो नहीं कर लिया कहीं? बीजेपी ने गलत सौदा कर लिया या उन लोगों ने गलत सौदा कर लिया, बीजेपी ने गलत सौदा नहीं करा। बीजेपी ने उन चारों को सपोर्ट करके उन चारों को आज जनता की नज़रों में विलेन बना दिया है। जनता की नज़रों में अब वो विलेन बन गए हैं। आने वाले बिहार चुनावों में नीतीश जी को वोट नहीं मिलने वाले, आने वाले चुनावों में चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि चंद्रबाबू के नायडू के पैरेलल एक और उन्होंने वहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे पवन कल्याण उन्हें लगातार हिंदुत्व का चेहरा बना के आगे करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान का पहले से ही कोई नाम लेवा है नहीं, गिनती के लोग हैं चिराग पासवान की पार्टी में। बचे कुछ आपके जयंत चौधरी, एक राज्यसभा है 2 लोकसभा है, उनके पास है क्या? और इस वक्त जो मसला चल रहा है वक्फ बिल को लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जिस सहयोगी दलों ने, एनडीए के सहयोगी दलों ने जो बीजेपी की बात मानकर, अमित शाह जी की बात मानकर जो वोट दिया, वोट देने के बाद जो वक्फ बिल पास हो गया, अब कानून बन गया, अब वही सहयोगी दल कहीं ना कहीं सहमे हुए नजर आ रहे हैं। शर्मा जी, मेरा छोटा सा सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर, उसके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू को लेकर और चिराग पासवान को लेकर, क्या लगता है कि जो ये ढोल पीटा जा रहा था कि भैया हम जैसे सेकुलर तो कोई हो ही नहीं सकता है, अब क्या लगता है ये सेकुलर वाला ढोल फट गया? फट गया सर, फट गया, बीच बजर गया, फट गया ढोल, ढोंगी लोगों की खुल गई पोल। अभी हमारे एक मित्र ने यहाँ पे आपके चैनल पे ही बात बोली थी कि बलि का बकरा 4 लोगों को बना दिया गया है, और वो वास्तव में बलि का बकरा इन चारों को बना दिया है। नीतीश कुमार जी की राजनीति खत्म। नीतीश कुमार जी बिहार में किस मुंह से जाएंगे? एक तरफ तो टोपी पहन के इफ्तार पार्टियों में जाते थे, अब उन्हीं की पीठ में छुरा भोगने का उन्होंने काम करा है, और लगातार इन्हीं की बीजेपी के आईटी सेल द्वारा जो है कार्टून प्रचारित करा जाता है। एक तरफ नीतीश, एक तरफ नायडू, और मुसलमानों की पीठ में छुरा भोगते हैं इन लोगों को दिखाया। ये बीजेपी की आईटी सेल नहीं सर्कुलेट करा है, इनकी राजनीति आने वाले टाइम में क्या चल रही ये बता, बीजेपी ने एक तीर से कई सारे शिकार कर लिए हैं। बीजेपी की खासियत रही है सर, बीजेपी वो अजगर है जो अपने शिकार को आराम से देखता है, उसके बाद उसे दबोचता है, उसकी हड्डियां मसोचता है, उसे किसी लायक नहीं छोड़ता, उसका दम घोट देता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसे निकल जाता है। शिरोमणि अकाली दल कहाँ है आज? कहीं है उसका कोई नाम लेवा? कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी आपने देखी कहीं? कहीं नजर आती है आपको? नहीं नजर आती। शिंदे को एक तरफ खुड्डे लाइन लगा दिया, अजीत पवार को एक तरफ खुड्डे लाइन लगा दिया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आज पीडीपी आपको कहीं नजर आती है? नहीं नजर आती। इसी तरह से सहयोगी पार्टियों के साथ साथ मिलकर अपने काम करते हैं और सहयोगी पार्टियों को निकल जाते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या यह बीजेपी के लिए जो है खतरा हो सकता है, या फिर जो है एनडीए के जो घटक दल हैं उनके लिए खतरा हो? एनडीए के घटक दल तो बेचारे मारे गए, मुफ्त में मारे गए। अब उनके पास ना उगलते बनता है ना उन्हें निगलते बनता है, फंस गए वो तो बेचारे। बाहर खड़े होकर सारे समर्थन इसका विरोध कर रहे थे। हम एनडीए के जो चिराग पासवान और आपने चारों जो नाम लिए लगातार विरोध कर रहे थे, हम वक्फ बोर्ड के विरोध में अंदर जाते सबने जाके उसके सपोर्ट में फैसला दे दिया। किस मुंह से जाएंगे अब जनता के बीच में, किस मुंह से जाएंगे? आपको लगता है कि बीजेपी ये गलत सौदा तो नहीं कर लिया कहीं? बीजेपी ने गलत सौदा कर लिया या उन लोगों ने गलत सौदा कर लिया, बीजेपी ने गलत सौदा नहीं करा। बीजेपी ने उन चारों को सपोर्ट करके उन चारों को आज जनता की नज़रों में विलेन बना दिया है। जनता की नज़रों में अब वो विलेन बन गए हैं। आने वाले बिहार चुनावों में नीतीश जी को वोट नहीं मिलने वाले, आने वाले चुनावों में चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि चंद्रबाबू के नायडू के पैरेलल एक और उन्होंने वहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे पवन कल्याण उन्हें लगातार हिंदुत्व का चेहरा बना के आगे करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान का पहले से ही कोई नाम लेवा है नहीं, गिनती के लोग हैं चिराग पासवान की पार्टी में। बचे कुछ आपके जयंत चौधरी, एक राज्यसभा है 2 लोकसभा है, उनके पास है क्या? आने वाले टाइम में वो भी खत्म हो जाएंगे। बस एक सवाल और, सवाल यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं शर्मा जी, कहा यह जाता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो किसी खास एक पर्टिकुलर समाज को लेकर के नहीं चलती हैं, उनको जो है समर्थन सभी धर्म समुदाय के लोगों को चाहिए होता है, तभी वो पार्टी बड़ी होती है, फिर वो चुनाव जीतती है। और ऐसे हालात में एक खास समुदाय को लेकर जो है ये खबरें चल रही कि नाराज कर दिया है मुस्लिम समाज को लेकर के। खास तौर पे नीतीश कुमार जी, उनके मुस्लिम समाज के कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया। इस पार्टी आने वाले टाइम में नीतीश जी को खत्म कर देंगे। नीतीश जी की आप थोड़ा सा रिकॉर्ड पे, पिछले रिकॉर्ड पे नजर डालिए। 145 सीटें हुआ करती थी नीतीश जी की पार्टी की, 145 से घट के 75 आई, 75 से घट के आज 45 पे टिक गए हैं। 45 के बाद भी आज वो अब 0 पे आ जाएंगे। और नीतीश जी के आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे देखे होंगे ना, उन्हें लगातार मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करा जा रहा है। उन्हें लगातार कहा जा रहा है कि गांजा पी के आते हैं। क्यों किया जा रहा है? वहाँ पे सर सम्राट चौधरी है ना, पैरेलल खड़े कर दिए सम्राट चौधरी को। बस नीतीश जी की खत्म राजनीति। जो जो इनकी राह में कांटा बन के आता है, बीजेपी वो अमरलता है, वो अमर बेल है, जिस पेड़ का सहारा लेके चढ़ती है उसी पेड़ के सारे पत्ते खा जाती है, उसी पेड़ को खत्म कर देती है।
क्या आपको लगता है कि कौन किसके लिए भस्मासुर साबित हो सकता है? अब कोई भस्मासुर नहीं है, ये अपने आप के लिए भस्मासुर साबित हो गए। नीतीश जी, चिराग जी और साथ में हमारे अपने नायडू साहब और हमारे जयंत चौधरी साहब बेचारे गए अब ये काम से। आने वाले टाइम में अगर ये अब समर्थन भी वापस लेना चाहें नीतीश जी, तो इनके 12 सांसदों में से कम 10 सांसद टूट के फौरन बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें लंबा टाइम दे दिया है। उनकी फाइलें दबा दी गई, क्योंकि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो है पैकेज घोषित कर दिया जाएगा उनके लिए। और वही सेम चीज़ जो है नायडू साहब के साथ होगी। उनके समर्थन के जो है लोग आएंगे, अगर वो चाहेंगे कि हमें समर्थन दे दें ये लोग, नायडू साहब कहेंगे मैं समर्थन वापस लेता हूँ, उनके जो पार्टी के लोग खिसक के उधर चले जाएंगे। खत्म कर दिया, बीजेपी अपनी चाल चलने में कामयाब हो चुकी है। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले डील किया कि आप मेरा इधर समर्थन करो, मैं आपको किसी और चीज करूंगा। ये डील क्या हो सकती है? किस डील यही थी, बिहार को पैकेज दिया गया था, स्पेशल राज्य का पैकेज देने की बात हुई थी। 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार के लिए घोषित करे गए थे, दिए कितने? 28,000 करोड़ रुपए। चंद्रबाबू नायडू साहब को यही बोला गया था, 58,000 करोड़ का उनको पैकेज दिया गया था। अभी तक दिया कितना गया? 12,000 करोड़ रुपए। 58,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ के, ठीक है। और आपको याद है कि यही बीजेपी है जिसने चंद्रबाबू नायडू जी को जेल में भी भेजा था, याद है ना, ईडी के छापे पड़वा के। तो उसके बाद उन्होंने यही डील हुई होगी कि ठीक है सर, हम आपकी फाइलें दबा के रखेंगे, आप हमें समर्थन देते रहिए, बस दैट्स ऑल। लेकिन क्या मुंह लेकर के जाएंगे? जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहते थे, मुस्लिम समाज को लेकर उनके बीच में कैसे जा पाएंगे? क्या लगता है कि जो लोग बेशर्म लोग हैं, ये लोग चले जाएंगे। दूसरी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारी भारतीय जनता की याददाश्त बहुत छोटी है। हमारी भारतीय जनता को जो है ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहती। वो बात करते हैं और भूल जाते हैं कि इन्होंने कब क्या कहा था, उन्होंने कब क्या कहा था। एक टाइम पे ऐसी हवा चलाएंगे, फौरन कोई ना कोई पैकेज घोषणा कर देंगे, 5 किलो 10 किलो राशन की घोषणा कर देंगे, जनता वाह 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 करती हुई फिर भाग जाएगी उन्हीं के पीछे वापस दोबारा, और उसके बाद वो सब भूल जाएगी। और उसकी भी मुसीबत क्या है, जनता बेचारी परेशान है, रोजी रोटी में से फुर्सत नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं है। बच्चों की फीस कैसे जाएगी, दवाई कैसे आएगी, खाना कैसे आएगा, राशन कैसे चलेगा, रोटी पानी कैसे होगा, हाँ रोटी पानी कैसे आएगी। तो क्या करेगी जनता, बेचारी गरीब जनता है अल्टीमेटली। उसके बाद जब चुनावों का टाइम आता है, 2-4 हज़ार रुपये उसकी लॉलीपॉप थमा दी जाती है उसके हाथ में, और वो तात्कालिक कारणों से खुश हो गए फिर से वापस वोट दे देती है। बस ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक छोटा सा सवाल मैं छोटा सा ही आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या नीतीश नायडू ये डील करके फंस गए? बिल्कुल पूरी तरह फंस गए हैं। आने वाले टाइम में उनकी राजनीति खत्म हो गई। निकल क्यों नहीं देते गले से? जब अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये समर्थन तो दे चुके, अब क्या कर लेंगे? अब समर्थन सरकार से वापस लेंगे तो अब इनके जो एमपी, मैंने आपको बताया ना, देख लीजिए आज अगर वो घोषणा करते हैं, इनके एमपी निकल के भाग जाएंगे, पार्टी में टूटा भी हो जाएगी। तो वो अब इस चीज़ को खुद भी समझ चुके हैं, वो जानते हैं कि जब तक अब ये बची हुई है तब तक बची हुई है, तब तक इसे बचाए रखो, वरना आज हमने वापस की घोषणा करी तो ये सारे निकल के चल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, जुड़े रहे, खासा बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से हमने देखा कि वह बिल को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो घटक दल है उन्होंने समर्थन किया, जिसके बाद से जो है देख सकते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है, और लगातार नेता जो है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो इस्तीफा देते जा रहे हैं। और ऐसे हालात में जयंत चौधरी को भी लेकर ये आगाह किया गया था, लेकिन जयंत चौधरी साहब ने भी जो है समर्थन किया, लेकिन उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं कि चुनाव में क्या कुछ होगा। फिलहाल ये दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।